श्री गणेशाय नमः। प्रथम मकरतुंडम एकदंतम द्वितीयकम तृतीय कृष्णपिंगाक्षगजुवकर्त चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च दुर्वर्णं तथाष्टमं नवम बालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतो सह रामवल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सतामृषे भाति सकलं रज्जु यथा हे भ्रमा। यत पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावर्तां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमी समहरि। रक्तानभोजतलावराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गमदिभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिभक्ते सिद्धिप्रदम्। यस्साङ्ख्ये च विवादिभूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गररे च गरलं यशोरसि व्यालिराट। सोऽस्वयंभूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम् श्रीशङ्करं पातु माम्। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रं स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रं सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतश्रितं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामश्च दासो सभ्यं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। नीलसरोरौ नीलमणि नील नील घनश्याम लाजयितन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। कोमल चित अति दीन दयाला करण बिनु रघुनाथ कृपाला। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। विप्रदेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। विप्रदेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछ रहे हैं कि आपने यह कौवे का शरीर किस कारण से पाया है। हे तात यह समझा करके कहिए। और ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया है सो कहिए। हे नाथ मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं हैं, वह भी मेरे मन में संदेह है। हे नाग नाग मनुष्य देवता चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है, अर्थात सब कोई यहाँ से एक दिन जाता है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता है, इसका क्या कारण है? हे कृपाल मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया है, इसका क्या कारण है? हे नाथ यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा गरुड़ जी की वाणी सुन करके काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पू के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे।
आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुन करके मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगा करके सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ साम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता है। जब तक भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक कोई कल्याण नहीं पा सकता है। चाहे वो कितना जप कर ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, व्रत दान वैराग्य विवेक जो भी चीज कर ले, जब तक प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्ति की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिसने अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जान करके अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर के श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता है। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की है। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर करके जन्म लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए हैं, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे अपने बहुत जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं गिरा। हे पक्षीराज, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुन करके प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्मपरायण और वेद के विरोधी थे, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर के शूद्र का शरीर पाकर के जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के प्राण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप प्राण पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं।
सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दम्भ करता है वही बड़ा आचार्य है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं है वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल भेष और भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष सब कुछ खा लेते हैं वही योगी है, वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नार पर पुरुष अभागी। जिनके आचरण दूसरों का हित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुलसित दान देते हैं और गले में जनेऊ डाल करके कुलसित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुरु के धाम सुंदर पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती है। स्वादिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है, एक गुरु देखता नहीं है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता है वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालक को बुला करके वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते हैं पर वे लोभवश बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कह करके वह उन्हें डांट करके आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वही मनुष्य ब्रह्मा और जीव को एक बदला बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे सवय तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदों की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुंभार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं।
वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठ करके पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में सब लोग वर्णशंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा है, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं, वो ग्रस्त दरिद्र है। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब में शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते हैं, कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता है। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, कलयुग में कपट, हट, दम, देश, पाखंड, मान, मोह और काम और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। मनुष्य जप तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते हैं और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, अर्थात प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, इतना घमंड है। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। क्षमता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों का ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, कलिकाल पाप और अवगुण का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है।
सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कल युग जोगन यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज रामहि, प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाहि, नाम प्रताप प्रगट कलि माहि। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे, दान करय कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग करके जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पूरी तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं लगते हैं। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा करके मनुष्य बिना ही परेशान में संसार से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर के सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है।
तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युग के धर्म को मन में जान करके, पहचान करके, अधर्म छोड़ करके धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म, युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जमुरे को उसकी माया नहीं व्यापती है। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते हैं। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे शत्रु के शत्रु गरुड़ जी, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नर्म देख करके ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मान करके पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर के मंत्र जपता था। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भलीभांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नींद अच्छी लगती है। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी और कहा, हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर के हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे। उनका थोड़ा सा क्रोध नहीं आता, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जीते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाओ घन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि निर्पनयन किरीटन परई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पा करके उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है
और सदा सबके लातों की मार सहती है, पर जब वह पवन उसे उड़ाता है, पर जब धूल को पवन ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्र और मुकुटों पर पड़ती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, ऐसी बात समझ करके बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते हैं। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलही अच्छा है और न प्रेमी। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपाल चित्त के है और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीत का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकल करके वे पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की निजी योनि को पा करके किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जा करके रहे। शिवजी का भयानक शाप सुन करके गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देख करके उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय